ये कहानी है रुचिका गिरहोत्रा की, एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। कहानी की शुरुआत हम अंत से कर रहे हैं। दिसंबर 1993, जब 14 साल की रुचिका अपने कमरे में मृत मिली। रिपोर्ट में तो लिखा था सुसाइड, पर असली कहानी कुछ और ही थी। सवाल यह है कि वो इस मोड़ तक पहुंची कैसे। मतलब एक 14 साल की बच्ची को ऐसा क्या दुख हो सकता है कि वो अपनी जान दे दे? ये समझने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा, 1990 में, जब रुचिका की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। रुचिका एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर थी, एक अच्छी स्टूडेंट और अपने परिवार के बहुत करीब थी। भविष्य सुनहरा लग रहा था। और उसके टैलेंट पर नजर पड़ी एक बहुत पावरफुल आदमी की, SPS राठौर। वो पुलिस चीफ था। राठौर ने उसे और उसकी दोस्त को ऑफिस बुलाया और फिर जो हुआ, उसने रुचिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। परिवार ने आवाज उठाने का फैसला किया, पर सिस्टम ने उन्हें कुचलने का फैसला कर लिया। देखिए, स्कूल का दोहरा रवैया। रुचिका को फीस लेट होने पर निकाल दिया, जबकि 135 में से सिर्फ वही अकेली थी। इसके बाद शुरू हुआ आतंक का एक सिलसिला। राठौर ने एक परिवार के खिलाफ पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिया। उसके पिता पर 20 से ज्यादा झूठे केस लगाए गए, यहां तक कि मर्डर का भी। और तो और इकलौती गवाह उसकी दोस्त आराधना पर 10 सिविल केस ठोक दिए। हद तो तब हो गई जब उसके 10 साल के भाई पर चोरी और मर्डर के 5 केस लगा दिए गए। तो एक तरफ गिरहोत्रा परिवार तबाह हो रहा था और दूसरी तरफ राठौर को प्रमोशन मिल रहे थे। लेकिन ये उत्पीड़न अब और भी खौफनाक होने वाला था। निशाना बना रुचिका का छोटा भाई। आशु को टॉर्चर करने का मकसद सिर्फ एक था, रुचिका को मानसिक तौर पर पूरी तरह से तोड़ देना। सोचिए, 30 दिन तक आशु को गैरकानूनी हिरासत में रखकर टॉर्चर किया गया। 3 साल तक ये सब देखने के बाद रुचिका खुद को ही दोष देने लगी थी। वो पूरी तरह टूट गई। उसकी मौत के बाद भी न्याय के लिए 19 साल लग गए। एक बहुत लंबी और दर्दनाक लड़ाई।